बेटा आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। पहली है टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी और दूसरी है हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। टोपोलॉजी में हेरिडिटरी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? सो इन टोपोलॉजी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस इज ए प्रॉपर्टी दैट इज इनवेरिएंट अंडर होम्योमॉर्फिज्म। सो होम्योमॉर्फिज्म मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। बेटा होम्योमॉर्फिज्म क्या होता है? एक फंक्शन होता है एक स्पेस एक्स से दूसरे स्पेस वाई तक सच दैट एफ इज़ 1 1 ऑन टू एंड बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब यहाँ पे है बेटा कि एफ भी कॉन्टिन्यूस है और उसका इन्वर्स फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है। दैट इज द मीनिंग ऑफ होम्योमॉर्फिज्म। सो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ कि एक्स के पास अगर कोई प्रॉपर्टी है और एफ होम्योमॉर्फिज्म है तो वाई के पास भी वो प्रॉपर्टी एज इट इज़ आ जाए, यानी एफ प्रिजर्व करे बेटा उस प्रॉपर्टी को। तो दूसरी सेंस में क्या कह सकते हैं? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस विच इज प्रिजर्व्ड बाय एन होम्योमॉर्फिज्म टू एन कोडोमेन स्पेस वाई। ओके, सो कुछ एग्जांपल्स हैं जो इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ ली हैं ऑलरेडी, जैसे कनेक्टेडनेस है, कॉम्पैक्टनेस है। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ एग्जांपल हैं बेटा टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की। क्यों है वो हम एग्जांपल 1 और 2 में पढ़ेंगे। पहला एग्जांपल कहता है कि कनेक्टेडनेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। सो इट मीन्स अगर एक्स कनेक्टेड होगा और एफ होम्योमॉर्फिज्म है तो वाई भी कनेक्टेड हो जाएगा। वी वांट टू शो इट। सो लेट एफ फ्रॉम एक्स टू वाई बी ए होम्योमॉर्फिज्म वेयर एक्स इज कनेक्टेड। एक्स को हमने कनेक्टेड मान लिया। अब इसको टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रूव करना है तो वाई को हमें कनेक्टेड प्रूव करना है, राइट। सो एफ होम्योमॉर्फिज्म है तो बेटा कॉन्टिन्यूस है, 1 1 है, ऑन टू है, और एफ इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस है। और हमने कनेक्टेडनेस वाले लेक्चर में किया था कि कंटिन्यूस इमेज ऑफ ए कनेक्टेड सेट इज कनेक्टेड। सो इट मीन्स एक्स कनेक्टेड है तो इसकी इमेज एफ एक्स कनेक्टेड होगी उस रिजल्ट से। लेकिन एफ अगर ऑन टू फंक्शन है, तो एफ एक्स तो वाई के इक्वल हो गया ऑन टू प्रॉपर्टी के कारण। तो एफ एक्स कनेक्टेड है, इट मीन्स वाई कनेक्टेड है। ओके, सो कनेक्टेडनेस को टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए हमें सिर्फ कॉन्टिन्यूटी की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली, और ऑन टू की। ओके, सो इट मीन्स कनेक्टेडनेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल है बेटा कॉम्पैक्टनेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। अब जब हमने कॉम्पैक्ट स्पेसिस पढ़ा था जिस लेक्चर में, उसमें हमने ये प्रूव किया था कि कॉन्टिन्यूस इमेज ऑफ ए कॉम्पैक्ट स्पेस इज कॉम्पैक्ट। तो जैसे बेटा हमने एग्जांपल 1 में किया है कि एफ एक्स अगर कॉम्पैक्ट है तो एफ एक्स कॉम्पैक्ट हो जाएगा कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ के कारण, और एफ एक्स वाई के इक्वल है तो वाई कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो कॉम्पैक्टनेस है वो भी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी हो गई, राइट। नेक्स्ट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी है बेटा हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। So hereditary property is a property of a space that is inherited by all of its subspaces. It means आपके पास कोई पेरेंट स्पेस है बेटा x, इसके पास कोई प्रॉपर्टी p है, तो यहाँ से आप कोई भी y सबसेट उठाओगे x का तो उसके पास भी प्रॉपर्टी p होनी चाहिए। इट मीन्स एवरी पॉसिबल सबसेट जब आप उसको सब स्पेस की सेंस में देखोगे तो उसके पास भी वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ओके, यानी हर सब स्पेस उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे x से। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। ओके, सो अगेन हेरिडिटरी प्रॉपर्टी इज ए प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस दैट इज इनहेरिटेड बाय ऑल ऑफ इट्स सब स्पेसिस। चलिए एग्जांपल करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ ए स्पेस बीइंग ऑस्टोर्फ इज हेरिडिटरी। अब इस स्टेज पे क्वेश्चन ये आता है कि कॉम्पैक्ट और कनेक्टेडनेस क्यों डिस्कस नहीं किया यहाँ पे। वो अगले एग्जाम्पल है बेटा हमारा एग्जाम्पल 4 और 5, और वो देखेंगे कि कनेक्टेडनेस और कॉम्पैक्टनेस हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं है जबकि वो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। तो हमने बेटा कॉम्पैक्टनेस वाले लेक्चर्स के साथ एक ओस्डोर्फ की कंडीशन डिफाइन की थी। ओस्डोर्फ क्या होता है? किसी भी एक्स को आप ओस्डोर्फ बोल देते हो कब? जब उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए दो डिसजॉइंट ओपन सेट्स आ जाएं। इट मीन्स एक्स इज ए ओस्डोर्फ स्पेस इफ एंड ओनली फॉर एवरी 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स देर आर 2 डिसजॉइंट ओपन सेट्स, फर्स्ट कंटेन फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड ओपन सेट कंटेन सेकेंड एलिमेंट। यानी एक G1 आ जाए एक G2 आ जाए, दोनों डिसजॉइंट हो इन पॉइंट्स को कंटेन करने वाले, ऐसे स्पेस को ओस्डोर्फ बोलते हैं। तो ये प्रूव करेंगे बेटा कोई स्पेस अगर ओस्डोर्फ है तो उसका आप कोई भी सब सेट लो और उसको सब स्पेस बनाओगे तो वो सब स्पेस भी ओस्डोर्फ हो जाएगा। इट मीन्स जो ओस्डोर्फ प्रॉपर्टी है वो हमारे पास हेरिडिटरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। सो इसका प्रूफ बहुत सिंपल है। एक्स टाउ एक ओस्डोर्फ स्पेस मान लिया बेटा, वाई उसका सबसेट माना। अब वाई सबसेट है तो हम सब स्पेस को ओस्डोर्फ बोलते हैं। तो वाई को सब स्पेस हम कैसे बनाएंगे? सब स्पेस या इंड्यूस टोपोलॉजी से। तो टाउ वाई वाई के लिए सब स्पेस टोपोलॉजी आ गई जिसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं। यह आप बेटा लेक्चर देख सकते हैं जिसमें हमने सब स्पेस टोपोलॉजी और इंड्यूस टोपोलॉजी डिफाइन किया था कि वाई अगर कोई सबसेट है
और एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, तो टाउ के मेंबर्स के साथ ये इंटरसेक्शन की जो कलेक्शन आएगी वो हमारे पास सब स्पेस टोपोलॉजी आ जाएगी वाई के लिए। ओके, अब टारगेट हमारा क्या है कि इस वाई को इस टोपोलॉजी के साथ यानी वाई टाउ वाई को ओसडोर्फ प्रूव करना है बेटा, दैट इज अवर एम। तो उसके लिए हमने 2 पॉइंट मान लिए भाई। अब वाई टाउ वाई अगर कोई सब स्पेस है और उसको ओसडोर्फ प्रूव करना है तो इसके 2 पॉइंट के लिए 2 डिसजॉइंट ओपन सेट दिखाने हैं हमने, राइट। दिस इज अवर टारगेट। सो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट मान लिए y1 y2। वाई एक्स का सबसेट है तो बेटा वो एक्स के भी एलिमेंट होंगे, लेकिन एक्स तो हमने ओसडोर्फ मान रखा है, तो एक्स के अंदर 2 डिसजॉइंट ओपन सेट आ जाएंगे g1 g2 सच दैट y1 बिलोंग्स टू g1 एंड y2 बिलोंग्स टू g2। और डिसजॉइंट है तो बेटा इंटरसेक्शन फाई आ जाएगा, राइट। अब बड़ा सिंपल सा काम हमने क्या किया, h1 h2 2 सेट डिफाइन कर लिए बेटा, g1 इंटरसेक्शन y एंड g2 इंटरसेक्शन y। ओके, तो ये h1 h2 अल्टीमेटली क्या है, g1 g2 के ही सब सेट हैं, लेकिन उनके जो y के एलिमेंट है सिर्फ वो रख लिया हमने। अब एक चीज़ तो क्लियर है कि g1 में y1 है और y से लिया था y1, तो इसमें y1 तो है एटलीस्ट, सो दिस इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ऐसे ही y2 g2 में भी है बेटा और y में भी है, इट मीन्स y2 बिलोंग्स टू h2, तो h2 भी नॉन एम्प्टी सेट हो गया। अब ये जो टाउ y है इस डेफिनेशन से टाउ के मेंबर्स का इंटरसेक्शन जब y के साथ लेते हैं तो वो बेटा ओपन हो जाता है y के अंदर। सो g1 का इंटरसेक्शन y के साथ लिया, g2 का इंटरसेक्शन y के साथ लिया, तो ये दोनों सेट एक y1 को कंटेन करता है एक y2 को, तो ये ओपन हो गए बेटा y के अंदर सच दैट y1 बिलोंग्स टू h1 एंड y2 बिलोंग्स टू h2। दोनों डिसजॉइंट जरूर होंगे बेटा क्योंकि g1 g2 के सब सेट हैं और g1 g2 डिसजॉइंट हैं। ओके, ऐसे हैं ये, दिस इज g1 दिस इज g2 और दिस इज h1 दिस इज h2। तो जब पेरेंट स्पेस डिसजॉइंट है बेटा तो h1 h2 भी डिसजॉइंट हो जाएंगे। तो y के अंदर हमें y1 y2 के अराउंड 2 ओपन सेट मिल गए h1 h2 जो h1 y1 को कंटेन करता है h2 y2 को। तो यही हमारी रिक्वायरमेंट थी बेटा। तो y1 y2 आर्बिट्रेरी पॉइंट्स थे, इट मीन्स y के हर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट के लिए हमें ऑलवेज 2 डिसजॉइंट ओपन सेट मिल जाएंगे। दिस मीन्स y टाउ y इज ए ओसडोर्फ स्पेस। ओके, सो इट मीन्स ओसडोर्फ जो कंडीशन है वो हेरिडिटरी, ओसडोर्फ जो प्रॉपर्टी है वो हेरिडिटरी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हम प्रूव करते हैं बेटा कनेक्टेडनेस हेरिडिटरी प्रॉपर्टी नहीं है। अब हम क्या करें, एक पेरेंट स्पेस ले लें जो कनेक्टेड और उसका एक सबसेट दिखा दें जो कनेक्टेड नहीं हो, राइट। तो हमें पता है बेटा आर विद यूजुअल टोपोलॉजी कनेक्टेड होता है, यानी पूरी जो रियल लाइन है ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज कनेक्टेड विद यूजुअल टोपोलॉजी। क्योंकि कनेक्टेडनेस ऑफ इंटरवल्स जब हमने किया तो उसमें ये प्रूव किया था बेटा आर के जो कनेक्टेड सेट होते हैं ना वो फाई, सिंगलटन्स, इंटरवल्स एंड आर 4 कनेक्टेड सेट होते हैं। सो दिस इज ए कनेक्टेड सेट। अब इसका एक सब सेट y मान लिया बेटा 0 से 1 और 2 से 3 ओपन इंटरवल्स। तो y को हमने क्या लिखा हुआ है, 2 डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिखा हुआ है बेटा। तो कनेक्टेडनेस की कैरेक्टराइजेशन थी कि किसी भी स्पेस को आप अगर 2 डिसजॉइंट ओपन सेट की यूनियन में लिख देते हो तो वो कनेक्टेड नहीं रहता। सो y इज नॉट कनेक्टेड। लेकिन y बेटा ऑब्वियसली r का तो सब सेट है, तो r कनेक्टेड था, उसका एक सबसेट मिल गया बेटा जो कनेक्टेड नहीं है। इट मीन्स कनेक्टेडनेस इज नॉट ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। सिमिलरली कॉम्पैक्टनेस प्रूव कर देंगे बेटा, कॉम्पैक्टनेस इज नॉट हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। सो x को हमने मान लिया बेटा 0,5 क्लोज इंटरवल विद इंड्यूस टोपोलॉजी फ्रॉम द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन r, यानी एक स्पेस मान लिया बेटा जो r की यूजुअल टोपोलॉजी थी, जो ओपन इंटरवल्स के ओपन सेट थे उनके साथ इनका इंटरसेक्शन लेके टोपोलॉजी आ जाएगी x के ऊपर। अब ये बेटा क्लोज एंड बाउंडेड सेट है आर के अंदर, और क्लोज एंड बाउंडेड आर के अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है यूजुअल टोपोलॉजी के सेंस में। सो दिस इज ए कॉम्पैक्ट सेट। अब इसका एक सबसेट मान लिया 1,2, ऑब्वियसली ये इसका सबसेट है, लेकिन ये तो बाउंडेड तो है लेकिन ये क्लोज तो नहीं है बेटा। और आर के अंदर क्लोज कौन से होते हैं, जो क्लोज एंड बाउंडेड हो, तो ये क्लोज नहीं है तो बेटा नॉट कॉम्पैक्ट, राइट, नॉट कॉम्पैक्ट इन एक्स एक्चुअली। तो एक x आ गया बेटा जो कॉम्पैक्ट स्पेस है, एक उसका सब स्पेस है जो कॉम्पैक्ट नहीं है। इट मीन्स कॉम्पैक्टनेस इज ऑल्सो नॉट ए हेरिडिटरी प्रॉपर्टी। तो इस लेक्चर में बेटा मेनली हमने हेरिडिटरी और टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी की हैं, इनको आप अच्छे से डाइजेस्ट करना। कोई डाउट आए तो कमेंट में पूछना। ओके।